मौत आपने ज़िंदगी में कितनी बार देखी ये भी बताइएगा? आप और आप यकीन जैसी माने मुहज़्ज़ब ख़ातून जो है वो ये बात कहे और कुछ लोग तो होते हैं बिलीव नहीं करते, तो मैं तो मेरा तो मेडिकल रिकॉर्ड है जनाब। मेडिकल रिकॉर्ड है? सारे मेडिकल आप रिकॉर्ड्स हैं, मतलब मैं मर तो के ज़िंदा हुई हैं, हॉस्पिटलों ये में मेडिकल रिकॉर्ड है आपके पास? हॉस्पिटल में ये चीज़ें मतलब मेरा वाक़यात जो हुए हैं, उनके अच्छा। गवाह भी मौजूद हैं, अल्लाह हयाती दे, वो लोग भी हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जिनके सामने ये सब कुछ हुआ है। मुझे तो ख़ैर और ये आप देखिए ना, रिसर्च करें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें लाइफ़ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, ठीक वो है। वापस लौट के आए और वो क्या-क्या बताते रहे। इस पे तो मेडिकली भी ये चीज़ प्रूवन होती है और इसमें कोई ऐसी नहीं है, अल्लाह का कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे उसको वापस बुला ले। मतलब ये मुझे मेरा कोई कमाल नहीं था इसमें। हुँ, हुँ। आप अल्लाह की कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। हुँ, नाउज़ बिल्लाह, अगर मैं जो बात बता रही हूँ, उसमें मेरा क्या कमाल है? मेरा हुँ, तो कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरे साथ हुआ। बस मेरी यहाँ तक मेरी पार्टिसिपेशन है। हुँ। बाकी तो मेरे रब ने किया ना। बिल्कुल अगर ऐसे। पहले इस हद तक लेके गया, फिर वापस ज़िंदगी में लेके आया, हुँ, हुँ। मेरे पेरेंट्स की दुआ से या मेरी किसी दुआ से। अच्छा, ये कितनी बार हुआ है और देखिए कैसे-कैसे हुआ है? प्रैक्टिकली तो मेडिकली प्रैक्टिकली? तो 2 बार, लेकिन मैंने ज़िंदगी में मैं आपको बताऊँ, जितनी बार मेरा क्या होता है, जब मैं बीमार होती हूँ ना, हुँ, हुँ। हमेशा इस एक्सट्रीम पे जाती हूँ कि बस आरियाँ पार वाली बात, हुँ, हुँ। और फिर अल्लाह मुझे वापस लेके आता है। हुँ, मैं हुँ। कहती हूँ या अल्लाह ताला मुझे से जो काम लेना चाहता है उसके लिए मुझे, या मुझे अपने से दूर नहीं होने देना चाहता। हुँ। कि आप जब बार-बार ये एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपको मौत बड़ी याद रहती है हुँ, हुँ। और आप अपने अल्लाह से राब्ते में रहते हैं, करीब रहते हैं, आपके दिल में दूसरों के लिए वो नफ़रतें, बुग़्ज़, हसद ख़त्म हो जाती है। हुँ, हुँ। बड़ी मुख़्तसर सी ज़िंदगी है। पहले जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा, तब तो मैं बहुत छोटी थी, 8-9 साल की थी। ठीक है। उसमें मैं अब कराची से हम बाय ट्रेन आए थे लाहौर, तो उसी दौरान कहीं अपेंडिक्स की पेन उठी। आके दिखाते रहे, डॉक्टर्स को डायग्नोज़ नहीं हो सका, इवन के फट गई। और अच्छा। अब जो भी किसी भी आप मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे, जब वो 72 घंटे फटी रही और डायग्नोज़ ही नहीं हो सका, तो ज़हर पूरी बॉडी में फैल गया हुँ, हुँ। और उसने 72 घंटे फटने से मेरी आंतें जो हैं वो गल गई, ज़हर पेट में पानी फैल गया, बिल्कुल लाश की तरह फूल गई। ओह हो, हो! अब वो जब 2 हॉस्पिटल्स, जब लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर ने कहा ना कि अब केस मेरे हाथ से निकल गया, बस गई, ख़त्म हो गई। फिर जो कैंट के, लाहौर के कैंट के 2 बड़े हॉस्पिटल, हुँ, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हुँ, हुँ। क्योंकि मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उन दोनों हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर किया अच्छा। और फिर मेरे घर वाले घर ले आए। अब 2 हॉस्पिटल ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके बाद क्या गुंजाइश है? मेरे बिल्कुल। अब्बू आ रहे थे कराची से। हुँ, हुँ। अब्बू का वेट हो रहा था कि अब्बू आएँगे तो चारपाई पे लिटा के, वो जो खानदान सारा बैठा हुआ, ये वो तदफीन की चीज़ों की तैयारियाँ। अब्बू मेरे जब आए हैं तो अब्बू का मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन कमाल ही था, हुँ। कमाल। मैं कहती हूँ आम इंसान उसको समझ ही नहीं सकता। अच्छा। तो अब्बू आए हैं, अब्बू ने मुझे देखा, अब्बू मुझे उठा के भाग पड़े हैं। सबने कहा बेटी की मौत का सदमा है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये है, वो है। बहरहाल अब्बू अच्छा, को यहाँ तक कि आपके मुर्दा होने का ऐलान यहाँ तक सब कुछ हो चुका सब है? कुछ हो चुका जनाज़े का था। इंतज़ाम भी? जनाज़े का इंतज़ाम, पूरा ख़ानदान जमा था। इतने में अब मैं नाम लूँगी उस हॉस्पिटल का जिसने मेडिकल किया, यूसीएच, ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग में। अब्बू यहाँ लेके आए, डॉक्टर बेंजामिन होते थे। ठीक है। उन्होंने अब्बू की भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की थी। अब्बू ने कहा आप देखें मेरी बेटी को। पहले तो परेशान हो गया, ये लाश उठा के ले आए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फिर वगैरह उसने चेकअप वगैरह किया, उसने कहा शी इज़ नो मोर। अच्छा। तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं, दोबारा देखें। अब 2 बार वो चेकअप कर चुका। नहीं तो आपके वालिद साहब ऐसे क्यों दोबारा बार-बार वो चेक उन्हें डॉक्टर ने, बिल बेंजामिन ने यही कहा कि 2 हॉस्पिटल्स ने कह दिया, मैं कह रहा हूँ, देन आप हुँ, बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? हुँ, हुँ। मेरे अब्बू ने कहा ये मरेगी ना, मुझे यहाँ पता चलेगा। मुझे अच्छा। यहाँ से उम्मीद है कि ये ज़िंदा है। ओह मेरा हो, दिल हो! गवाही दे रहा है और इस गवाही को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। क्या बात है। आप माने ना माने, मेरा यकीन है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर डॉक्टर ने सुना है बहुत डीप डाउन, मेरा हर किस्म का, उससे एकदम जैसे कोई पर्ल मेरी फ़ील हुई अंदर ना, उसको रमक महसूस हुई कि ज़िंदगी की। उसने कहा नहीं, 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 कहीं से पर्ल्स वापस आई हैं। अब वो मेरे बाप की दुआ थी, क्या था कि अल्लाह ने पर्ल्स वापस आई हैं। देन ही टूक मी टू द थिएटर। उसने कहा कि अब मैं नहीं पता ये कि बाहर किस सूरत में निकलेगी। हुँ, हुँ। एक गोश्त का लोथड़ा बन के पड़ी रहा करेगी, ये वो। मेरे अब्बू ने कहा साँस लेगी ना, ज़िंदा रहेगी ना, मुझे हर हालत में कबूल है।
ये एक बाप के प्यार की इंतहा थी। हम्म। और डॉक्टर ने अपनी तमाम एक्सपर्टीज स्टमक खोला, मेरी आस्ता आस्ता पल्स और मेरी जो जहर का जो मवाद था वो ड्रेन आउट होना शुरू हुआ। मेरी आंतें गल चुकी थी, जो बड़ी आंत जो कितने किलोमीटर होती है पेट में, वो इतना सा टुकड़ा रह गया। ये वो पूरा बाउल सिस्टम बाद में मेरा मतलब कि ये आर्टिफिशियली आपका बना। फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो 9 साल की उम्र में, हाँ, उसके बाद भी हो चुका उसके आपके साथ? बाद उसके उसके बाद बाद कितनी दफ़ा हुआ? उसके बाद हुआ जब मैं दुबई से आई पाकिस्तान। मैक्सिमम एज आपकी? उस टाइम मैं मेरा एक बेटा मौजूद था, मेरा 22-23 साल हो गई एज। ठीक है। तो दूसरी अब मेरा जो था वह मेरा अमेरिकन डॉक्टर ने एडियंस निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एडियंस फट गई। वही बात है, जब मुझे होश आई तो मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि दवा की या दुआ की ज़रूरत है। हुँ, मैं दुबई से पाकिस्तान आई हुई थी। मैं हुँ, शादी के हुँ, बाद दुबई चली गई थी। फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल में, हालाँकि चलो हमारे ऑपोज़िट लोगों का हॉस्पिटल है, हुँ, लेकिन हुँ, शेख अब्दुस समी वहाँ सर्जन थे जिन्होंने पहले भी मेरा बाउल सिस्टम बनाया था। हुँ, उनको मेरी पूरी हिस्ट्री पता थी। मेरे हस्बैंड इसलिए मैं बहुत क्रिटिकल थी, मुझे वहाँ ले आए। वहाँ मेरा अब ट्रीटमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक, मैं काफ़ी क्रिटिकल थी। हुँ, हुँ, तो अब अच्छा, जब ये वाक़या हुआ तब भी मेरे वालिद साहब मेरे पास बैठे हुए थे और मेरी सास। हुँ, हुँ। मेरी सास अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मकाम दे, बहुत ही नेक खातून, 13 हज किए हुए थे, बड़ी बापर्दा, बड़ी पढ़ाई वाली, बिल्कुल, अल्लाह वाली। ठीक है। बहरहाल अब ये 2 लोग बैठे हुए हैं, अब मैं लेटी हुई हूँ, अब्बू से बात कर रही हूँ। एकदम मुझे महसूस हुआ कि मेरे दाहिने सीधे पाँव के अंगूठे से ना कुछ चीज़ सरकना शुरू हुई है। अच्छा, अब जैसे-जैसे सिरक रही है, वो पार्ट मेरा मूवेबल नहीं रहता, मतलब उसमें जान नहीं है। अच्छा। अब मुझे फीलिंग आ रही है, महसूस हो रहा है, अच्छा मैं बताना चाह रही हूँ अब्बू को, लेकिन ना मैं बता नहीं पा रही, मेरी ज़ुबान जैसे किसी ने बंद कर दिया। मैं अब्बू की तरफ देख रही हूँ ना, मेरा रंग अब्बू ने उड़ते देखा ना, जब यहाँ पे आया ना वो फीलिंग यहाँ तक आई, तो फिर ऐसे था जैसे बहुत सारे इंजन इकट्ठे स्टार्ट हो गए। गड़गड़ाहट और शोर, और ऐसी चीज़ श्यों करके निकली है मेरे अंदर से। अच्छा, उस पे अब्बू को मैंने भागते देखा कि अब्बू बाहर की तरफ भागे। अब मैं जब देख रही हूँ तो मंज़रनामा चेंज है। अब कमरे में मैं क्योंकि एडमिट थी, कमरे में मेरा बेड लगा हुआ था, हॉस्पिटल का कमरा था। अब मैं यूँ लेटी हूँ और मैं छत के इस कॉर्नर से खुद को इस पोज़ीशन में देख रही हूँ कि मेरा सर ऐसे, बॉडी फ्लोट फ्लोट कर रही है, बॉडी हुँ, है जो जो भी था, स्पिरिट, हुँ, और हुँ। मैं अपने आप को लेटे हुए देख रही हूँ। अब्बू आए हैं, डॉक्टर मुझे पंप कर रहे हैं, अब्बू डॉक्टर्स आए हैं, लगा रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे समझ आ गई कि आई एम नो मोर, कि मैं खुद को देख रही हूँ, सारा मंज़रनामा देख रही हूँ। मतलब आपकी रूह जो है वो ऊपर जाके मैं, हाँ, मेरी मतलब रूह मुझे देख रही है, आपकी रूह आपको देख रही थी? मेरी बॉडी को। अच्छा। तो मैंने कहा मैं नहीं हूँ, खत्म। जी, अब ना मेरा बेटा था उस टाइम सवा 2 साल का। अ, अब मुझे, मैं कहूँ नहीं अल्लाह मियाँ, मेरा तो बेटा बहुत छोटा है और माँ के बगैर वो कैसे रहेगा? अब मैं मुखातिब हूँ, अब मैं अल्लाह ही को एड्रेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मेरे कोई साथ है। मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला मुझे अभी, अब डॉक्टर अब्बू परेशान, मेरी सास रो रही हैं, चक्कर काट रही हैं, डॉक्टर्स पुश कर रहे हैं, कोई कोई टीका लगाया है, ईसीजी, सब कुछ मशीनें लगी हुई हैं, और मैं उधर से, वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, वो कर रहे हैं। इधर से मुझ पे ना, मुझे बाकायदा ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ कि जैसे मुझे कोई ऊपर खींच रहा है, कि बस काफ़ी हो गया। अब मेरा फड्डा शुरू हो गया। मैंने कहा हुँ। अल्लाह ताला मुझे वापस जाना है। मुझे मेरे बेटे बहुत छोटा है, मुझे मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे जाने दे, अल्लाह मुझे अभी वापस भेज दे, अल्लाह मुझे, अब ये तकरार शुरू हो गई है। अल्लाह के साथ आपकी अल्लाह से तकरार शुरू हो तकरार गई। मेरी शुरू हुई आपकी हुई रूह है। बात कर रही है अल्लाह पाक हाँ, से। मैं अल्लाह पाक से बात कर रही हूँ, हुँ। और उधर डॉक्टर पुश कर रहे हैं, ये लग रहा है, आले लग रहे हैं। इतने में वो शॉक देने वाली मशीन ले आए हैं। तो उधर से, वहाँ से प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ से प्रेशर बढ़ रहा है। मुझे ऊपर खींचने की तैयारियाँ कि चलो भई बहुत हो गया। अब जब पहला झटका दिया ना, तो मैं होश में नहीं आई, और अभी वो दूसरा झटका देने का, मैंने कहा अल्लाह ताला, मुझे पता था 2 झटकों के बाद कहानी, 2-3 झटकों के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। हुँ, हुँ। मैं क्या, अल्लाह मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, खुदा का तुझे तेरा वास्ता, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे की शक्ल मुझे नज़र आए। एक जुनून था माँ का कि मैं आपको बता नहीं सकती, जो अल्लाह से पागलों की तरह लड़ रही थी। और मैं कहूँ नहीं मुझे जाने दे अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और ऐसे ना प्रेशर से जैसे कोई ऊपर खींच रहा है, और जैसे ही दूसरा झटका लगाने के लिए वो आए हैं ना, और किसी ने ऐसे मुझे छोड़ दिया, और मैं पूरी ताकत से अपने जिस्म में दाखिल हुई,
अच्छा। और जैसे ही दूसरा झटका दिया, मैं उठकर कलमा पढ़ते हुए उठ के बैठ गई। डॉक्टर भी डर के पीछे हट गया। अच्छा। तो मतलब वो एक माँ की फ़तह थी, अल्लाह ने दिखाना था, क्या था, और डॉक्टर ने कहा मेडिकली योर हार्ट वाज़ गॉन, योर बिल्कुल ख़त्म हुँ, थी, हम हुँ। तुम्हें इस झटके के बाद हम ठीक है, तुम्हें बॉडी को डिक्लेयर करके ख़त्म कहानी थी। ठीक है। तो ये, और तुम्हारी कुछ भी नहीं था, तुम इतने टाइम पीरियड में तुम्हारा कोई वो नहीं था, हार्ट बीट कुछ भी नहीं है, तुम मेडिकली डेथ थी। हुँ, तो मैंने डॉक्टर्स को जब बताया कौन कहाँ था, क्या कर रहा था, दे वर अमेज़्ड कि ये तुम्हें कैसे पता है? हुँ, मैं क्या बड़ी जंग लड़कर आई हूँ वापस। तो मतलब ये एक्सपीरियंस है, अब मुझे नहीं पता कोई इसको हुँ। सही माने, गलत बिल्कुल, माने, बिल्कुल। मेरा अल्लाह और मेरा मामला है। हुँ, हुँ। और मैं समझती हूँ वो एक माँ की जीत थी।